ही गाइस, कल यानी 20 अप्रैल को आईक्यू एनिमेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस डे था, जिसमें उन्होंने अपने कई प्रोजेक्ट्स को रिवील किया और उन प्रोजेक्ट्स में से 25 से डोंगा प्रोजेक्ट्स भी थे, जिनके बारे में ऑब्वियसली हम इस वीडियो में बात करने वाले। हाँ, वो अलग बात है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ 15 ही डोंगा के बारे में बताऊंगा, बाकी जो रिमेनिंग 15-16 डोंगा उनके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। वेल, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार सभी डोंगा के नाम बता देता हूँ जिस भी डोंगा के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले। इस वीडियो में हम ये सब डोंगा देखने वाले। ड्रैगन प्रिंस युआन, एब्सोल्यूट रेजोनेंस, द ग्रेट रूलर। आई नो इसका सीजन ऑनगोइंग है, बट स्टूडियो की ओर से एक नया प्रीव्यू आया तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। आई एम नॉट द गॉड ऑफ ड्रामा, वन स्वॉर्ड यूनिवर्स, जो कि एनुअल सीरीज होने वाली है। मिस्टीरियस सिटी ऑफ द बीस्ट, या फिर द क्रिएचर्स दैट वी आर, चूज द डे टू असेंशन, गॉड ऑफ वेल्थ, दो जनलोंग, वर्ल्ड ऑफ स्फीरा, या फिर मर्सेनरी वर्ल्ड, डोंट कॉल मी डीमन, स्टार ओडेसी, द गॉड्स फुलिश गेम, मास्टर ऑफ मिरर। यही वो सारे डोंगा जिनके बारे में हम देखने वाले। देखना तो क्या ही, मैं ऊपर से इन डोंगा की समरी दूंगा, आखिर हमें इनमें देखने को क्या मिलेगा। वेल, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले डोंगा ड्रैगन प्रिंस युआन से। इतने लंबे टाइम तक वेट करने के बाद फाइनली इस डोंगा की कुछ तो अपडेट्स मिली। हमें ड्रैगन प्रिंस युआन का फर्स्ट सीजन 2027 में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सीजन 1 सुन के आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसका सीजन 1 तो पहले आ रखा, तो फिर से क्यों? वेल, जो इसका फर्स्ट सीजन आया था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए जो 2027 में न्यू सीजन आने वाला वो सीजन 1 का ही रीमेक होगा, जिसमें हमें फिर से वही स्टोरी देखने को मिलेगी। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्या ये पुराने वाले सीजन को सरपास कर भी पाएंगे या नहीं। अगर बात की जाए प्रीव्यू की, तो जब मैंने इसका प्रीव्यू देखा आई वाज लाइक डैम, ये होती है एनिमेशन ग्राफिक्स, क्या ही टॉप नॉच लेवल की है। प्रीव्यू देखकर ये तो समझ आ गया जो इन्होंने इतना लंबा गैप लिया वो यहाँ पर जस्टिफाई होता। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो फिर आप पहले ही प्रीव्यू देखो। 忘却寸韵，血债沉冤。马化全云，回救他！天不让你们出阵！我是宿命的牢笼，此地清白，正龙烟灭。 能者居之，能自见。还不跟上？ देखा है ना मजा, मतलब क्या ही टॉप लेवल की एनिमेशन है यार। बट फिर मैंने लास्ट के 5 सेकंड्स देखे, वो देखकर मेरा मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि जो यावे एंड टुनटुन का न्यू मॉडल है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यार तुम खुद देखो, सीजन 1 के मॉडल्स ये है और सीजन 2 की ये, इनमें आप खुद ही चूज करके बताओ कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है। मैं पर्सनली इसी वाले मॉडल को चूज करूंगा। नो डाउट स्टूडियो ने जोवियन का न्यू मॉडल बहुत ही ओपी बनाया, बट फिर उन्होंने यावे एंड टुनटुन का मॉडल बेकार कर दिया। खैर अभी तो रिलीज होने में 1 ईयर है, क्या पता तब तक स्टूडियो इस मॉडल को चेंज करे। एनीवेज देखते क्या होता। सेकंड नंबर का डोंगा एब्सोल्यूट रेजोनेंस। इसमें आपको लीलुओ की स्टोरी को दिखाया जाएगा, जो कि एक ऐसे वर्ल्ड में रहता जहाँ पर किसी कल्टिवेटर के लिए रेजोनेंस ही सब कुछ होता। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट होता, लीलुओ ब्लैंक रेजोनेंस के साथ बॉर्न होता, मतलब जीरो रेजोनेंस या फिर एम्प्टी रेजोनेंस, जिस रीजन से उसे 5 इयर्स का डेथ सेंटेंस भी मिलता। फिर जैसे जैसे स्टोरी कंटिन्यू होती है वैसे वैसे लीलुओ अपनी कल्टिवेशन जर्नी स्टार्ट करता, और साथ ही लाइट होली मेडन जियांग किंगर के साथ एविल रेसेस से डील भी करता, और साथ ही कई मिस्टीरियस कॉन्स्पिरेसी को भी सॉल्व करता। अगर बात की जाए एब्सोल्यूट रेजोनेंस के रिलीज डेट की, तो इसका फर्स्ट सीजन हमें इसी ईयर देखने को मिल सकता, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट 2025 और 2026 वाले कॉन्फ्रेंस डे में हो गई थी। 觉醒出的竟然是空相，想退婚？佩服，不愧是洛兰府的少府者，是有人想找你的事，让我把你打成重。你竟然有了项链！怎么能修炼出水象之力？ 狮子搏兔，义用全力，不给他一点机会。往后倒是要变得有意思。我体内觉醒出了3个项链。 अब यहाँ पर शेड वर्स की बात हो ही रही है, तो फिर मैं द ग्रेट रूलर की बात भी कर लेता हूँ। हालांकि इसका सीजन 2 अभी ऑनगोइंग है, बट स्टूडियो की ओर से एक नया प्रीव्यू आया, तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये प्रीव्यू तब का है जब ड्रैगन पैलेस मूचेन से ग्रेट सुमेरु पिलर लेने के लिए अटैक करते हैं, जिसका हिंट हमें ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में दिखा दिया। और साथ ही मूचेन इसी के लिए अपनी कल्टिवेशन को इंक्रीज कर रहा है, जिसमें मूचेन की हेल्प लिंक्शी करती है। अब लिंक्शी ने कैसे हेल्प करी वो सब आपने ऑलरेडी डोंगा में देख लिया होगा। ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर सोवरेन्स की बैटल जो है। और तो और ऊपर से हमें और एक इंटरेस्टिंग चीज भी देखने को मिलेगी, जो है मूचेन की मदर का मूचेन को सेव करना। यह समय मूचेन की मदर जल्दी देखने को मिलने वाली है, जिनकी बहुत ही ग्रैंड एंट्री होगी। हालांकि वो उस टाइम स्पिरिट फॉर्म में आती है, बट जो डोमिनेशन दिखाती है वो अभी तक आपने द ग्रेट रूलर डोंगा में नहीं देखी होगी। हाँ, आई नो मार्शल लैंसेस्टर को छोड़ के। 本来就是任何人都会痛苦害怕的事情，
有些事，这次我来守护你。救我！就让你们誓死捍卫。 नेक्स्ट नंबर का दूंगा अबव द किंगडम्स ऑफ गॉड्स या फिर ओवर द डिवाइन रिल्म्स। यस, ये जो आप ये पोस्टर देख रहे हो ये ओवर द डिवाइन रिल्म्स का पोस्टर है जिसमें हमें एक लेडी को दिखाया जाता। अब पोस्टर में ये लेडी कौन है इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम सीजन 2 की शॉर्ट स्टोरी देख लेते हैं आखिर हमें सीजन 2 में देखने को क्या मिलेगा। सीजन 1 के एंड में आपने देखा होगा निंग चैंगजन लिंग शाओलिंग लुजियाजा के साथ हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट चले जाते हैं। ठीक है, की सीजन 2 की स्टार्टिंग। इस सीजन में दोनों सीनियर ब्रदर एंड जूनियर सिस्टर स्वॉर्ड सेक्ट को तो एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही कई मिस्ट्रीज को भी अनफोल्ड करेंगे जिसमें कि निंग चैंगजन निंग शाओलिंग के साथ लुजियाजा भी होगी। और इसके अलावा हमें एक और चीज भी देखने को मिलेगी जो है निंग चैंगजो एंड जाओ शिंगर का कन्फ्रंटेशन। सीजन 1 में आपने देखा ही होगा इन दोनों के बीच में एक मैरिज बॉन्ड साइन हुआ था जिसे ब्रेक करने के लिए इन दोनों के बीच में 3 ईयर एग्रीमेंट साइन होता। अब इस बैटल के क्या आउटकम्स होंगे वो देखने में काफी मजा आएगा। रही बात इस पोस्टर में ये लेडी कौन है, तो ये डंजन मास्टर होने वाली है जिसकी स्टोरी लाइन हमें सीजन 2 के अर्ली फेज में देखने को मिलेगी और साथ ही सीजन 2 के एंड होते होते हमें निंग चैंगजो की एक दूसरी वाइफ भी देखने को मिलेगी। एनीवेज देखते हैं ओवर द डिवाइन रिल्म्स का सीजन 2 कैसा होगा। मैं पर्सनली इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ।无暇剔透永存。欢迎来到。 नेक्स्ट नंबर का दूंगा आई एम नॉट द गॉड ऑफ ड्रामा, जिसके ऑथर सेम है जिन्होंने स्ले द गॉड्स नॉवल लिखी। अब आप इससे गैस कर सकते हो ये दूंगा कितना मस्त होने वाला है। इसमें आपको चैनलिंग की स्टोरी देखने को मिलेगी। होता क्या कि स्पेस एक मेटेरियर अर्थ पे गिरता जिससे ह्यूमैनिटी पे एक क्राइसिस आ जाता। वो न्यू इन्वेंशन लाइक कार्स रॉकेट्स एरोप्लेन्स वो इन्वेंट नहीं कर सकते। मतलब शॉर्ट में कहा जाता है इनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है जैसे कोई डस्ट हो। बट फिर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता जब हमें चैनलिंग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता। अब वो ट्विस्ट क्या, कैसे चैनलिंग इस वर्ल्ड में सर्वाइव करता और कैसे वो ह्यूमैनिटी को सेव करेगा, मेनली यही सब आपको इस दूंगा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर का दूंगा वन स्वॉर्ड यूनिवर्स या फिर द सुप्रीम स्वॉर्ड। और इस दूंगा के प्रोटैगनिस्ट के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। ये बंदा ऐसा होता जिसे ना तो गॉड्स पर भरोसा होता ना फिर बुद्धा ना ही कोई अदर डेटी। ये सिर्फ एक ही बात पर बिलीव करता, इसकी हिफाजत करने के लिए इसके पीछे कोई खड़ी है और वो होती है स्वॉर्ड स्पिरिट। यस, इसमें आपको यशवान की स्टोरी देखने को मिलेगी जिसे एक स्वॉर्ड स्पिरिट नेमलेस शुइकिन तुयानमिंग प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब ये यशवान अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट फेरी के साथ अपनी जर्नी कैसे कंटिन्यू करता ये सब आप इस दूंगा में विटनेस कर सकते हो। 这种实力，还想当出头鸟？以身为鉴，以剑为尊，重见天道。三尺青。 नेक्स्ट नंबर का दूंगा मिस्टीरियस सिटी ऑफ बीस्ट्स या फिर द क्रिएचर्स दैट वी आर। ये एक 2D एडेप्टेशन होने वाला है तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि 2D एनिमेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको सारे 2D दूंगा के बारे में बताऊंगा। इसलिए बार बार रिपीट करने से बढ़िया कि मैं वहीं पर बता दूंगा। बट फिर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें आपको गाओयांग की स्टोरी देखने को मिलेगी जो खुद को एक फॉगी वर्ल्ड में पाता है। मतलब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो दूसरे वर्ल्ड में होता है जहाँ पर ह्यूमंस एंड बीस्ट्स को एग्जिस्ट करते थे। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे गाओयांग कई मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करता। 这是一场贪吃蛇的游戏。 虚假的世界转动了，有人月下行走，步步惊鸿，成为唯一。我们是好朋友，好朋友不吃好玩的。别说，想在这个世界活下去，快点回家。你什么时候
结识我叫高阳。 नेक्स्ट नंबर का डोंगा चूज द सेंसन। इस डोंगा में आप सुइंग के जन्ने को विटनेस करने वाले हो, जो कि एक स्नेक कैचिंग बॉय होता। क्या कि एबिल स्पिरिट्स मॉर्टल वर्ल्ड में इन्वेजन कर देती है, जिसका इम्पैक्ट कॉमन पीपल पर पड़ता है। और कॉमन पीपल को सेव करने के लिए सुइंग अपनी स्वॉर्ड को बिल्ड करके एक गॉड को मार देता, जिसके बाद उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता। अब सुइंग अपनी जर्नी में क्या क्या फेस करेगा, कैसे वो कॉमन पीपल को सेव करेगा, ये सब देखने के लिए आप ये डोंगा देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर के डोंगों के बारे में तो क्या ही बताऊं, इसकी अनाउंसमेंट भी पिछली वाली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में हो गई थी। और इस डोंगा का नाम है गॉड ऑफ वेल्थ दो जन लॉन्ग। बाकी आप इसका प्रीव्यू देखकर गेस कर सकते हो इसकी एनिमेशन कितनी रियलिस्टिक होने वाली है। 去神中如影随形。拥有。而仅存的内心，代价是什么？ नेक्स्ट नंबर का डोंगा वर्ल्ड ऑफ स्फीरा या फिर मर्सेनरी वर्ल्ड। इस डोंगा की स्टोरी लाइन थोड़ा डिफरेंट होने वाली है। अभी तक हमने जो भी डोंगा देखे उनमें सिर्फ एक ही प्रोटैगनिस्ट होता, बट इसमें तीन प्रोटैगनिस्ट होने वाले। इसमें हमें 3 मर्सेनरीज की स्टोरी देखने को मिलती है, जो वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। जो वॉर बहुत ही एपिक होने वाली है। अब वो वॉर किसके बीच में होती है, ये सब भी आप डोंगा में ही देख सकते हो। इन शॉर्ट में आप ऐसा समझ सकते हो, उस वॉर में गॉड रिम से लेके मर्सेनरीज या फिर मॉडल वर्ल्ड भी आप कह सकते हो, वो सारे इंक्लूड होते हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, ये तीन उस वॉर में कैसे साइन करते हैं। नेक्स्ट नंबर का डोंगा डोंट कॉल मी डीमन। इसमें आपको रेंजी की स्टोरी देखने को मिलेगी। और स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है, एक जगह पर एक टॉल हेवन से गेट अपीयर होता है, जिससे वहाँ के लोग खुद को किसी और ही वर्ल्ड में पाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था आखिर ये रियल में है किन की, गॉड्स की, ह्यूमंस की, डीमंस की या फिर किसी और की। बट रेंजी एक ही बात पे भरोसा करता था, ये वर्ल्ड ह्यूमंस का और मैं इस एरा का किंग बनूंगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आखिर रेंजी अपने गोल्स को कैसे अचीव करता। 他们来自深渊， 我叫任杰，这是我的名片，你们也可以叫我。 一场死掉，人鱼石头昏倒头，退一步两手空。为所欲为。人类已经被恶魔猎杀了数人间，加入这摩斯，阻止这一切。时空魔元。 नेक्स्ट नंबर का डोंगा स्टार ओडेसी या फिर ट्रेडिंग स्टार्स। ये डोंगा एक साईफाई होने वाला है। साईफाई तो यही फ्यूचरिस्टिक होने वाली है। होता क्या है कि जब ह्यूमंस फर्स्ट टाइम नेपच्यून पर अपना कदम रखते उस टाइम ईयर चल रहा होता 2200। ह्यूमंस नेपच्यून पर तो जाते ही है, साथ ही उन्हें वास्ट यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के बारे में पता चलता। यूनिवर्स में कई सारी फैमिलीज रेसेस रहती है और इसी वास्ट कॉस्मोस में जहाँ एंशिएंट कल्टिवेशन का नामो निशान नहीं, ऐसे सराउंडिंग में स्टोरी फॉलो करते हैं लुइन की, जिसको अपने बारे में पता नहीं होता। मतलब उसे ये पता नहीं होता उसकी ब्लड लाइन बहुत ही खास है। अब लुइन इस न्यू एरा में कैसे सर्वाइव करेगा, ये सब आप इस डोंगा में देख सकते हो। 我却觉得也是最好的。你们这些低贱的土著，在我眼中星空。我一定会重返星空。 देखो यार, मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब इनके बारे में बताने के लिए काफी कुछ है, बट मैंने शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, जिससे जब इनके ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो उस टाइम मैं हर एक डोंगा के बारे में अच्छे से बता पाऊँ। कोई नहीं, वो तो तब की बात है, तब का तब देख लेंगे।
नेक्स्ट नंबर का डोंगा द गॉड्स फुलिश गेम। नाम सुनकर ही आपने गेस कर लिया होगा ये डोंगा कैसे थीम पर बेस्ड होने वाला है। यस एग्जैक्टली, इसमें आपको गेम टाइप की स्टोरी देखने को मिलेगी। होता क्या है कि एक सर्टेन पैरेलल वर्ल्ड में गॉड के डिसेंड होने पे वो वर्ल्ड कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड हो जाता और साथ ही एयर वॉल्स भी लग जाती है, जिससे जो भी फ्रेगमेंट्स होता उसमें जो भी लोग होते वो ये गेम नॉलेज फेथ गेम उसके वेसल से बन जाते और इन्हीं लोगों के बीच में स्टोरी फॉलो करती है चेंगशी की, जिसे रूप टॉप के टास्क को असाइन किया जाता। चेंगशी इस गेम से कैसे न कैसे करके बाहर जाना चाहता था, बट वो ऐसा कर नहीं पाता। कई बार ट्राई करने पर भी वो फेल हो जाता। फेल तो होना ही था, जो वर्ल्ड कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ उसका हर एक फ्रेगमेंट खुद में एक इंडिपेंडेंट स्पेस होता। तो फिर चेंगशी का यहाँ से बाहर निकलना इतना ईजी कैसे हो सकता था। जैसे जैसे स्टोरी कंटिन्यू होती है वैसे वैसे चेंगशी सिर्फ दो बातों पर बिलीव करता था। एक तो ये कि कभी झूठ मत बोलो और दूसरा ये है कि कभी किसी के कहे पर भरोसा मत करो, इंक्लूडिंग मी। एनीवे, जब चेंगशी वहाँ से बाहर निकल भी पाता यानी कैसे वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता, यही सब आपको इस डोंगा में देखने को मिलेगा। 我从不骗你。我叫程氏，我从不骗你。试炼结束，灯神之路当前分数2113分。 फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा पर, जो है मास्टर ऑफ मिरर। यस, स्ले द गॉड्स का प्रीक्वल। ये भी हमें इसी ईयर में देखने को मिल सकता है क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट भी पहले वाली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में हो गई थी, तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी भी 2026 में ही है। ये डोंगा हमको इसी ईयर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी एनिमेशन तो टॉप नॉच होगी क्योंकि सेम स्टूडियो जो एनिमेट करता, जो स्ले द गॉड्स को करता, और दोनों के ऑथर भी सेम ही है, तो फिर स्टोरी लाइन भी टॉप नॉच होगी। 我叫季千明，一名孤儿。起始魂器收集。 वेल, यही थे वो 15 डोंगा जो IQ एनिमेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में अनाउंस हुए। इनके अलावा भी 10-15 और डोंगा, उन्हें मैं किसी सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी आप इनमें से कौन कौन से डोंगा के लिए एक्साइटेड हो ये आप कमेंट कर सकते हो। एनीवेज, आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।